अब तक जितने चैप्टर पढ़ाए गए आपने सारे क्वेश्चंस को देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो से आप देख लीजिए। वास्तव में ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चंस से कुछ परिचित होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर मान लीजिए किसी गाइड से अगर आप पढ़ रहे हैं तो गाइड में क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशंस भी मिस्टेक्स हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो होते हैं, क्वेश्चंस ऐसा होगा किसी गाइड में मिल रहा होगा लेकिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, है ना। तो आप वीडियोस को देखिए, जितने क्वेश्चंस हैं सही तरीके से सॉल्व करने का जो भी मेथड मैंने आपको सिखाया उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और एग्जाम की एक अच्छी तैयारी करिए। उसी तरह से हम लोग अब अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पृथ्वी के का चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय पदार्थ, है ना। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको देख लेते हैं हम लोग आज। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आप यहाँ पर देखा जाए तो वो कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। तो देखा जाए तो चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार बनाए गए हैं चुंबकीय पदार्थ। एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो इसमें से जो है चुंबकीय पदार्थों में जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है। वो वही अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है जहां प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, उसी तरह से अनुचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होता है। और ये लौह चुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं ना। लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कौन करता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारण डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। तो डोमेन जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थों में बनता है ना। डोमेन क्या होता है कि जब पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, उसको चुंबकन कराते हैं तो पदार्थ आपस में क्या करते हैं, उसके जो भी परमाणविक कण होते हैं वो डोमेन बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा किसमें होता है, लौह चुंबकीय पदार्थों में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा हुआ पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है ना, क्षीण चुंबकन। तो ऐसा नहीं, ये देखिए क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में बात कर रहा है। तो अभी पहला क्वेश्चन मैंने जो समझाया था सेम उसी तरह से, क्षेत्र के विपरीत दिशा में कौन होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है क्षीण चुंबकन प्राप्त करता है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हम लोग ए रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, करा वैद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ होना चाहिए। हम लोग जब वैद्युत चुंबक बनाते हैं तो उसका वो पदार्थ कैसा होना चाहिए, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, उच्च धारणशीलता तथा उच्च निग्राहिता होना चाहिए। वैद्युत चुंबक पदार्थ अगर हम लोगों को बनाना है तो उसका उच्च धारणशीलता और उच्च निग्राहिता होना आवश्यक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, करा नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। नति या नमन कोण समझते हैं हम लोग। होता क्या है कि जब किसी चुंबकीय सुई को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय सुई क्या होता है कि अपनी क्षैतिज से किसी एंगल पर झुक जाती है, कहीं न कहीं किसी एंगल पर चुंबकीय सुई झुक जाती है। तो क्षैतिज के साथ जो कोण वो बनाती है उसी को बोलते हैं नति या नमन कोण। या ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम लोग किसी चुंबकीय सुई को, जैसे एक होता है भौगोलिक यामोत्तर, एक होता है चुंबकीय यामोत्तर, है ना। एक होता है चुंबकीय यामोत्तर और एक होता है भौगोलिक यामोत्तर। जब किसी चुंबकीय सुई को किसी चुंबकीय यामोत्तर में रखते हैं तो चुंबकीय सुई क्या होता है, उस क्षैतिज से, मान लीजिए अगर ये क्षैतिज है तो क्षैतिज से उसका अक्ष जो कोण बनाता है उसे नति कोण या नमन कोण कहते हैं, ठीक है। जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय यामोत्तर में रखते हैं तो वो चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज से कुछ कोण पर झुक जाती है, इसी कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, करा भू चुंबकत्व के अवयव को आपस में संबंध लिखिए। देखिए भू चुंबकत्व के दो घटक होते हैं। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके दो घटक हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये पृथ्वी नामक चुंबक माने, अगर ये N है और ये S है, तो N से S के ओर जब चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं, चल करके जाती हैं, तो प्रत्येक स्थान पर अगर देखा जाए तो इसके, अगर ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B है तो इसके दो घटक होते हैं। एक घटक होता है अगर ये थीटा कोण पर है तो क्षैतिज घटक जिसे H बोलते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, ठीक। तो B और H में का संबंध पूछ रहा है तो क्या करेंगे, B को हम लोग, अगर हम लोग क्या करेंगे,
बी का हम लोग वेक्टर वियोजन करेंगे। इस बी का वेक्टर वियोजन जब किया जाएगा तो जो क्षैतिज घटक है तो एच की वैल्यू मिलेगी बी कॉस थीटा, है ना। क्षैतिज घटक क्या होता है, कास का कंपोनेंट होता है, और ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है वो साइन का कंपोनेंट होता है, इसको लिखते हैं बी साइन थीटा। ठीक, दोनों का अगर हम लोग वर्ग कर दें, ठीक है, दोनों का वर्ग करें तो एच स्क्वायर प्लस भी वर्ग करके जोड़ देते, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर बराबर होता है भाग दे दें, सॉरी वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 ले लेंगे तो हम लोगों को बी स्क्वायर बराबर मिलता है एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, अर्थात बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, जहां पर एच क्या है, क्षैतिज घटक है, और भी क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के बराबर है। अब बात कर रहा है कि क्षैतिज घटक मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं क्षैतिज घटक पृथ्वी का एच है और ऊर्ध्वाधर घटक भी है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो उस स्थान पर नमन कोण ज्ञात कीजिए। तो एच बराबर होता है क्या, बी कॉस थीटा, और भी बराबर होता है भी साइन थीटा, है ना, बी साइन थीटा, दोनों बराबर कह रहा तो यहां से बी कट जाएगा तो साइन बटे कास की वैल्यू साइन थीटा बटे कास थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा बटे कास थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 1 जो 45 अंश का मान है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी। जहां पर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं वहां पर नति कोण या नमन कोण का मान कितना होता है, 45 अंश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में क्या अंतर होता है। तो जो अभी मैंने बताया अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय बात करते हैं। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इसमें जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है कि हम जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र की दिशा में हल्के से क्या होते हैं, क्षेत्र की दिशा में, ये क्षेत्र की दिशा में हल्के से आकर्षित होते हैं, अर्थात क्षेत्र की दिशा में ये हल्के से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अर्थात चुंबकित भी हो जाते हैं, ये चुंबकित हो जाते हैं, है ना, क्षेत्र की दिशा में। लेकिन जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणु होते हैं वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाते हैं, क्षेत्र के किधर जाते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं। ठीक है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, हल्के से चुंबकित होते हैं, क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। कौन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और ये क्षेत्र की दिशा में, है ना। और ये जो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इसमें जो गतिशीलता अगर देखा जाए तो उच्च से निम्न की ओर होती है, उच्च से निम्न की ओर, और इसमें गतिशीलता निम्न से उच्च की ओर होती है। ठीक है, गतिशीलता जो होती है निम्न से उच्च की ओर होती है, और इसमें विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं और निम्न से उच्च की ओर होती है, और इसमें दिशा में चुंबकित होते हैं और गतिशीलता उच्च से निम्न की ओर होती है। ये इनके परमाणु में क्या है, विशेष अंतर। अगला देखते हैं। कर वैद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक से कैसे भिन्न है। जो वैद्युत चुंबक होता है वो अस्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होता है। तो वैद्युत चुंबक जो होता है जब हम लोग कोई वैद्युत चुंबक बनाते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, उसका चुंबकन और विचुंबकन कभी भी कर सकते हैं, है ना। चुंबकन और विचुंबकन को क्या कर सकते हैं, बदला जा सकता है। लेकिन अस्थायी चुंबक जो होते हैं उनका न विचुंबकन और चुंबकन हम लोग बदल नहीं सकते। इतना अस्थायी चुंबक में जो चुंबकत्व एक बार प्राप्त हो जाता है वो स्थिर होता है, लेकिन वही वैद्युत चुंबक में जो चुंबकन होता है वो स्थिर नहीं होता है, इसको हम लोग बदल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। तो मैंने अभी इसके पहले एक चीज बनाया था कि मान लीजिए अगर यहाँ पर पृथ्वी है इस तरह से क्षैतिज घटक, तो आप जानते हैं पृथ्वी का ये क्या करती है, अपने अक्ष के परितः इस तरह से घूमती है। तो अक्ष के परितः घूमती है तो इस पृथ्वी का अगर ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा है, ठीक, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसका चुंबक इधर होता है एन और एस, एस यहाँ एन, तो यहाँ पर एक चुंबकीय अक्ष होता है। इसको देखा जाए तो एक हो गया भौगोलिक अक्ष और एक क्या हो गया, चुंबकीय अक्ष। ठीक, और चुंबकीय अक्ष अगर इस चुंबक को ला करके हम लोग यहाँ रख दें ऐसे कुछ इस तरह से,
ठीक, तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा कि चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से कहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकल करके किधर जा रहेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र यदि हम लोग मान लें कि बी है, अगर किसी स्थान पर हम लोग मान लें चुंबकीय क्षेत्र बी है और उसकी दिशा क्षैतिज से थीटा कोण है, तो बी के दो घटक लेंगे, एक लंबवत बी जो वेक्टर होगा उसके अंतिम सिरे से दोनों अक्षों पर लंब डालेंगे, जिससे इसका क्षैतिज घटक बी कॉस थीटा मिलेगा और ऊर्ध्वाधर घटक बी साइन थीटा मिलेगा, है ना। अगर मान लीजिए क्षैतिज घटक एच है तो एच बराबर बी कॉस थीटा हो जाता है, और ऊर्ध्वाधर घटक अगर भी है तो भी बराबर होता है बी कॉस थीटा, है ना। और जहां पर थीटा क्या होता है, नति कोण या नमन कोण होता है, भाग दे दें अगर तो हम लोगों को बी बराबर होता है बी साइन थीटा, है ना। अगर हम लोग भाग दे दें इसमें बी साइन थीटा में बी कॉस थीटा, तो बी से बी कट जाएगा और आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाता है वी बाई एच। यही क्या है, पृथ्वी के ऊर्ध्व घटक, क्षैतिज घटक तथा नति कोण के बीच संबंध है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा कि एक द्विक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक कड़ी 3 गुना। द्विक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक जो है भी की वैल्यू वो क्षैतिज घटक का क्या है, कड़ी 3 गुना है किसी स्थान पर। ठीक, नति कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग क्या अभी पढ़े, टेन थीटा बराबर क्या होता है भी बाई एच होता है, तो भी की वैल्यू कड़ी 3 एच, है ना। तो यहाँ पर एच से एच क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखा जाए तो कितना है, कड़ी 3 और कड़ी 3 tan 60 अंश का क्या है मान है, तो हम लोग थीटा की वैल्यू नति कोण का मान क्या कहेंगे 60 अंश होगा। उस स्थान पर नति कोण का मान कितना होगा 60 अंश होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा दिक्पात कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को परिभाषित कीजिए। अच्छा, दिक्पात कोण क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया था कि भौगोलिक अक्ष पर खींचा गया तल क्या कहलाता है, भौगोलिक यामोत्तर। क्या कहलाता है, भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है। ठीक, और चुंबकीय अक्ष, चूंकि भौगोलिक यामोत्तर से जो भौगोलिक अक्ष से चुंबकीय अक्ष किसी कोण पर है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर भौगोलिक अक्ष से चुंबकीय अक्ष किसी कोण पर है। ठीक, तो खींचा गया जो भौगोलिक यामोत्तर है और चुंबकीय यामोत्तर अगर हम लोग खींचे, चुंबकीय अक्ष पर अगर हम लोग एक ऊर्ध्वाधर तल खींचते हैं तो उसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर। ठीक, अब बात आती है भौगोलिक यामोत्तर और इसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर इसको बोलते हैं। ठीक, अब अगर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण देखें तो यही कहलाता है दिक्पात कोण। तो किसी भी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होता है, जब पृथ्वी के चुंबकीय बल रेखाओं के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग घटक लेते हैं तो उसमें से जो थीटा से संलग्न घटक होता है कौन, बी कॉस थीटा, उसे एच से प्रदर्शित करते हैं, क्षैतिज घटक कहलाता है। अर्थात किस क्षैतिज घटक पृथ्वी से निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं के किसी स्थान पर खींचा गया चुंबकीय बल रेखाओं में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के पर किसी स्थान पर खींचा गया घटक में से थीटा का जो संलग्न घटक होता है वो क्षैतिज घटक होता है, जिसे एच पर से प्रदर्शित करते हैं और एच बराबर होता है बी कॉस थीटा। आगे देखते हैं। करा यदि पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक का कड़ी 3 गुना, वही चीज क्वेश्चन पीछे वाला ही है, कड़ी 3 गुना, तो स्थान पर नति कोण ज्ञात कीजिए। तो ये सारा क्वेश्चन जो मैंने अभी लगाया इसी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान, अच्छा एच की वैल्यू दे रखा है कितना 0.5 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला है। ठीक है, और नमन कोण थीटा का मान करा 45 अंश है। ठीक, और करा ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर घटक भी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे अभी, v बाई एच, है ना।
और 45 अंश, tan 45 अंश का मान 1 होगा v बाई एच। और जहाँ 45 होता है वहां पर ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू हम लोग को पहले से पता है 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, ये आंसर हो जाएगा। 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला, ये आंसर रख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा चुंबकीय याम्योत्तर से 30 अंश के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर, अच्छा, चुंबकीय याम्योत्तर से 30 अंश के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, क्षैतिज के साथ। अब हमको चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर खींचना होगा। ठीक, तो हम चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर यहाँ खींच लेते हैं। ठीक, और खींचने के बाद देखते हैं करा चुंबकीय याम्योत्तर से 30 अंश के कोण पर, मान लेते हैं अगर ये चुंबकीय याम्योत्तर है, ठीक, ये 30 अंश के कोण पर 30 अंश ले लें। ठीक, तो यहां से होगा क्या कि जब चुंबकीय सुई को लटकाया जा रहा है तो ये कितने अंश के कोण पर आ जा रहा है, 45 अंश के कोण। ठीक, तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर नति कोण या नमन कोण का मान tan थीटा बराबर कितना हो, v बाई एच होता है, क्योंकि नति कोण या नमन कोण का मान क्या होता है, v बाई एच होता है। ठीक, लेकिन अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर अगर वो 30 अंश की कर रहा है या याम्योत्तर से 30 अंश के कोण पर चुंबक क्षैतिज का 45 अंश का कोण बना, तो अब यहाँ पर जो घटक हो जाएंगे, देखिए ये ऊर्ध्व घटक, अब ये क्षैतिज घटक ये हो जाएगा, है ना। तो इसका जो क्षैतिज घटक, अब ये क्षैतिज घटक काम करेगा, तो यहां से अगर इसकी बात करें, ये जो घटक होगा वो कितना होगा, तो इसके साथ ये ऊर्ध्व घटक तो लग सकता है, तो इसके साथ ये क्षैतिज घटक की वैल्यू हमें पता करना। तो अगर ये थीटा से संलग्न है तो ये हो जाएगा इस एच, अगर ये एच था और ये वी था तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एच कॉस 30 अंश, है ना। तो यहां पर लटक रहा तो tan 45 अंश, क्योंकि यहाँ पर कोण कितना 45 अंश है, और वर्टिकल कंपोनेंट v ही है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h cos 30 है ना। अब दोनों को देखें, दोनों को क्या करें, भाग दे दें या ऐसे कर दें, यहां पर लिख सकते हैं क्या, tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan 45 अंश बराबर हो सकता है tan थीटा बटे cos 30 अंश, है ना। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान होता है 1 और cos 30 अंश का मान करीब 3/2। अगर करीब 3 का मान रखें 1.732 और 2 से भाग दें तो वैल्यू आएगी 2 8 16, 2 छक्के 0.2 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 0.866, है ना। और ये जो वैल्यू है tan 41 अंश का मान, tan 41 अंश का ये मान, ठीक है। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, कहेगा कि यदि tan 41 अंश बराबर, जहां लिखेगा क्वेश्चन में, जहां tan 41 अंश बराबर 0.866, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 41 अंश, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर कई तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन अगर समझेंगे तो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।